स्पीकर साहब, मेरी ट्रेजरी बेंचेस से स्पेशल रिक्वेस्ट है, इवन इफ आई हैव टू यूज, आई बेग देम फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है कबाइल, उनकी माएं, बहनें, बेटियां, बच्चे, बुजुर्ग वो डिस्पर्स हो चुके हैं। जब उन आईडीपीज बने उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, पीछे उनकी तमाम चीजें खत्म हो गई हैं। उनको जब बुलाया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि आप हमें सबूत दें कि आपका घर कहां पे था, आपकी बुनियाद कहां पे थी, वो बेचारे दर बदर फिर रहे हैं। मेरी हम्बल सबमिशन है ट्रेजरी बेंचेस से कि इस मुल्क पर रहम करें, उसका मदावा बने। उनके लिए फंड तो आप दूर की बात, उनकी प्रॉपर्टीज की आइडेंटिफिकेशन वो अपने गांव में जाके भी उनको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि वो उनसे डॉक्यूमेंटेशन मांग रहे हैं। फाटा में लैंड रेवेन्यू के हवाले से कोई माजी में कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। आई रिपीट अगेन फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान। मैं जनाब स्पीकर जिक्र करूंगा, पाकिस्तान का पहला बजट जिस वक्त पेश हुआ तो उसमें 11% डेफिसिट था, और मौजूदा बजट जो पेश हो रहा है इसमें 64% डेफिसिट है। वो पहला बजट जो जी मलिक साहब एज ए फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश कर लिया था, और लियाकत अली खान साहब ने उसको कहा था कि ये ऑर्डिनरी मेंस का बजट है, तो उन्होंने एक लफ्ज कहा था, उन्होंने कहा था जब पाकिस्तान बना तो हमारे पास 23% डेफिसिट मिला है, लेकिन आज हमने 11% डेफिसिट का बजट पेश किया, लेकिन पूरे पाकिस्तान में लोगों ने कहा कि ये घाटे का बजट है। मैं समझता हूँ मौजूदा बजट कौम के लिए और मुल्क के लिए, दोनों के लिए घाटे का बजट है। जनाब स्पीकर, इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को इग्नोर किया है। श्रीलंका एपिसोड, अल्लाह ना करे बस श्रीलंकन एपिसोड चल पड़ेगा, ये ट्रेलर श्रीलंकन एपिसोड कहा जाएगा। श्रीलंका में सबसे पहले आपका एग्रीकल्चर सेक्टर और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ड्रॉप हो गया था, जिसकी वजह से उनकी बैंकरप्सी आ गई थी। जनाब स्पीकर, लास्ट टाइम जब बजट पेश हो रहा था तो हुकूमत ने बड़े बुलंद दावे किए थे कि हम रिफॉर्म भी करेंगे और प्राइवेटाइज भी करेंगे। एक भी स्टेट ओन एंटिटी एक भी प्राइवेटाइज नहीं हो सकी। जनाब स्पीकर, हमें एक अंदाजा जरूर करना होगा जनाब स्पीकर, और वो ये कि हमने अपने रिसोर्सेज सिर्फ बढ़ाने नहीं है, और सिर्फ रिसोर्सेज बढ़ाने से नहीं काम चलता। दुनिया का कोई भी मुल्क नहीं है सिवाय नॉर्वे के जहां सरप्लस बजट पेश किए जाते हैं। ऑलमोस्ट इवन सारे अरब कंट्रीज में भी ऑलमोस्ट नियर टू बैलेंस बजट पेश होते हैं। लेकिन जनाब स्पीकर, रिसोर्सेज को बचाना भी होगा। इस हुकूमत ने इनके होल जो है वो बंद करने के लिए कोई प्रपोजल नहीं दिए, रिफॉर्म्स लाने के लिए इसमें कोई प्रपोजल नहीं है। जनाब स्पीकर, रिसोर्सेज की जब तकसीम होगी तो वो तकसीम जनाब स्पीकर वो रेशनल बुनियादों पे हो, वो एक आम बंदे को वो पहुंचे। जनाब स्पीकर, लास्ट टाइम जब बजट इस ईवान ने पास किया उसमें 313 बिलियन फाइनेंस मिनिस्टर साहब बैठे हैं, 313 बिलियन बेनजीर इनकम सपोर्ट के जरिए से खर्च हुए। कल जो ग्रांट्स गवर्नमेंट के मंजूर हुई हैं इस ईवान की तरफ से, जनाब स्पीकर 750 ऑलमोस्ट बिलियन रुपीस जो एक्सेप्ट हुई हैं, वो बैतुल माल के लिए, बेनजीर इनकम सपोर्ट के लिए और पॉवर्टी एलिवेशन के लिए। लेकिन इसकी तकसीम मनसिफाना नहीं हो रही, इनमें एफिशिएंसी हुकूमत नहीं दिखा रही है। जनाब स्पीकर, इसकी जिंदा मिसाल यही है कि अगर बेनजीर इनकम सपोर्ट के पैसे 313 अरब रुपए लास्ट ईयर हमने सही बांटे होते तो हमारी एक बहन, एक वुमेन बहावलपुर में क्यों मर जाती सिर्फ भूख की वजह से। ये अफसोस का मुकाम है हम सब के लिए। जनाब स्पीकर, ये बजट मैं नहीं समझता विजनरी बजट है। इनको विजनरी बजट देना चाहिए था, फाइनेंस बिल में वो रिफॉर्म लाने चाहिए थे। इनको एक बात का एहसास करना होगा, इन्होंने ऑस्टेरिटी प्लान नहीं दिया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जनाब स्पीकर 1000 होंडा गाड़ियां ली थी। जनाब स्पीकर, पूरे दुनिया में कोशिश की जाती कि ऑस्टेरिटी प्लान आ जाए। आप अमेरिका की मिसाल उठा ले, उनके आईआरएस में 1970 से 15,000 लोग मौजूद है, आज भी उनके आईआरएस में 15,000 इनकम टैक्स में लोग मौजूद है, टोटल लोग वो 85,000 मौजूद है। पर उन्होंने गवर्नमेंट डाज जिस वक्त को लेके आए, गवर्नमेंट एफिशिएंसी, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, तो इलान मस्क ने 20% कम कर लिया। जनाब स्पीकर, इंडिया हमारे से 5 गुना बड़ा मुल्क है, उनमें इतने लोग नहीं अप्लाई करते जिस तरीके हमारे साथ, उसमें डायरेक्टरेट हमने रखे हुए हैं, और इसमें आप जनाब स्पीकर ऑडिटर भी ले रहे। मैं समझता हूं
रिसोर्सेज की मुनसिफाना तकसीम न होने की वजह से ये घाटे का बजट है। आप मुझे नहीं पता, हो सकता है कोई पॉलिटिकल कंपल्शन हो कि आप नया हाउसिंग अथॉरिटी को भी बंद कर रहे हैं। पाक पीडब्ल्यूडी, आई एग्री विद दैट, आप उसको खत्म कर रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स में गरीब को सहूलत थी, उसको आप बंद कर रहे हैं, उसको बंद नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप ये इदारे बंद कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब भी सुन रहे हैं, जब आप ये इदारे बंद कर रहे हैं वहां इस कस्टम डिपार्टमेंट में और उसके साथ साथ उसमें मजीद डिपार्टमेंट्स को बनाना, मजीद लोगों को रिक्रूट करना आपकी अपनी सोच के ही खिलाफ है। तो एक तो इसकी समझ नहीं आती कि आप जब इतने बड़े बड़े इदारे बंद कर रहे हैं खर्चा बचाने के लिए, वैसे खर्चा बचाने के लिए लैंड क्रूजरों पर भी पाबंदी लगाए। मैंने कल भी बात की थी मोहतरम वज़ीर आज़म साहब, जब हमारी हुकूमत थी, देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो कौम और मुल्क के फायदे की हैं। उसमें अगर किसी MNA के पास पैसा है, अल्लाह करे सबके पास हो, वो लैंड क्रूजर में फिरे, रेंज रोवर में फिरे, बेंटले में फिरे, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बतौर कुलीग, आप वज़ीर आज़म हैं, आपसे बेइंतहा इख्तिलाफ भी होगा, लेकिन बड़ा अजीब लगता है कि अगर एक काम 1300 सीसी की करोला से सर हो सकता है, why do we need to buy a Lexus और लैंड क्रूजर वर्थ 7 करोड़ रुपीस, और नए तो ज़ाहिर 10 करोड़ से कम के कोई नहीं है। हमारे दौर में मोहतरम वज़ीर आज़म साहब, कैबिनेट डिवीजन मेरे नीचे था एज अ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, क्योंकि वज़ीर आज़म के नीचे पार्लियामेंट्री अफेयर्स आते हैं। डॉक्टर साहब, हमने तमाम SUVs को अंदर बंद कर दिया था, 1, 2, 3 शायद चहीते चला रहे थे, बाकी हम सब जो है 1300 या 1600 1800 सीसी पे थे। या आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये जो शाख खर्ची है, बड़ी बड़ी गाड़ियां सर, ये क्रूजरें खड़ी करें वापस। हाँ, अगर हमारे डिग्निटरीज सर आते हैं, हमारे फॉरेन एम्बेसडर्स, कोई लोग आते हैं, दौरे पे आते हैं, उनको बेशक आप हाईएस्ट प्रोटोकॉल दें, लेकिन वज़राए कराम या सरकारी अफसरान की बड़ी लैंड क्रूजरें, बड़ी बड़ी सर SUVs, इसको बंद करें। और मेरा आखिरी सर नुक्ता ये है जो इससे रेलेवेंट है, जो मेरी बहन ने भी बात की कि हम स्मगलिंग के बिल्कुल खिलाफ हैं, लेकिन जो एक अमेंडमेंट ऑनरेबल मिनिस्टर साहब लेके आ रहे हैं कि अगर कोई गाड़ी टेम्पर सर हो जाती है, नॉर्मली सर होता यह है कि कोई गाड़ी कोई चोरी कर लेता है, वो टेम्पर कर देता है, या किसी गाड़ी का बॉडी चेंज होता है, जो हमारे मुल्क में कल्चर भी है कि आप पुरानी गाड़ी का बॉडी चेंज करके उसको रिफर्बिश करते हैं, उन सबको स्मगल गाड़ियां डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सर ये ना करें, क्योंकि एक बंदे की गाड़ी चोरी हो गई, ऊपर से किसी ने टेम्पर कर दिया और उसको आपने स्मगल डिक्लेयर कर दिया, तो वो गरीब आदमी कहां जाए। और इसमें एक कि इस पूरे बजट में अवाम की तर्जुमानी की कोशिश करते हुए हुकूमत के एलाइज बिलावल साहब बैठे हैं, आपकी जमात ने इस बजट को रिजेक्ट किया है, इसको गरीब दुश्मन बजट कहा है। मेरी आपसे दरखास्त है कि क्या आप ज़मीर की आवाज पे इस बजट के खिलाफ वोट देंगे या गैबी आवाज पे? हमने अपनी कंसर्न शो की थी और उनको बताया था कि फाटा की जो उस वक्त सूरत हाल है अमन अमान की, और जो बॉर्डर पे सिचुएशन है, तो इस वक्त जिस मकसद की वजह से ये टैक्स दिया गया था वो सेम सिचुएशन है, तो इसलिए हम किसी तौर पर सेल टैक्स को फाटा में नहीं मानते, फाटा और फाटा में। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं और उम्मीद रखते हैं, हमने कुछ प्रपोजल भी दी है रिटर्न में, इनको प्रपोजल दिए राणा साहब को कि काइंडली उसको कंसिडर करें और फाटा और फाटा की आवाम को जीने का हक दें।